Yes. So, in our previous discussions, we have learned how to find out electric field because of different distribution of charges. अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन करी है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. के I will be repeating again. This is to be taken as 1 upon 4 pi epsilon naught. इसी तरह से we have calculated electric field due to a dipole, जिसमें आपको याद होगा we have discussed 3 cases: axial, equatorial और journal. और इन तीनों के formulas मैंने एक बारी फिर से लिख के रख दिए हैं so that you can recall. पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट करा था अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, और उसका जो फॉर्मूला आया था दैट इज के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपॉन 2. यहां पे ये जो ए है, यू हैव टू रिमेंबर कि ये रिंग का रेडियस है, और एक्स जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है अलोंग द एक्सियल लाइन, वहां तक का डिस्टेंस है. तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी तक हम लोगों ने करी हैं. अब हम लोग एक और डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे. नाउ वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ a uniformly charged semicircular arc. बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास अब देख सकते हैं डायग्राम में एक सेमी सर्कुलर आर्क है, और इस पे हम लोगों ने जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है. चार्ज जिसका हम लोग सिंबल Q जानते हैं, और इस डिस्कशन में उस चार्ज को हम लोग Q ही कैलकुलेट करेंगे, Q ही मान के चलेंगे. इस आर्क के जिसका रेडियस R है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस R है, इसके सेंटर O पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है. और आपको इसमें एक और चीज मैं इन्फॉर्म करूंगा जो क्वेश्चन में या एग्जामिनेशन में आपको बताई जाती है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा. दैट मीन्स कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है फॉर दिस गिवन केस दैट इज सिंबॉलिकली टू बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा. तो अब हम लोगों ने इसके सेंटर पे, इस आर्क के सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो शुरू करते हैं. अब आप देख सकते हैं मैं अपना जो इनिशियल पॉइंट है वो उसको A ले लेता हूं. सो अक्रॉस दिस होल सर्कमफ्रेंस, आई मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क, चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q हैज बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी लेंथ है उसकी वजह से फील्ड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब सिचुएशन वही है जो हम लोगों ने रिंग के केस में करी थी, कि ये वाला जो हमारे पास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, दिस इज नॉट ए पॉइंट चार्ज. ये पॉइंट चार्ज नहीं है. सो समवॉट दिस विल बी एक्टिंग एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा. तो अगर वो वाली सिचुएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो यहां पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो Q है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो पूरी की पूरी लेंथ पे कॉन्सेंट्रेटेड है.
सो आई गेस आपको समझ आ रहा है कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को फिर से वही कैलकुलस वाला प्रोसेस जो है अप्लाई करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन O। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग विच यू हैव टू कीप इन द माइंड। अगर आप लोगों ने इस कहानी को, इस स्टोरी को अपने ब्रेन में एक बार फिट कर लिया कि कब हम लोगों को कैलकुलस लगाना है, कब हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सो योर जॉब विल बी क्वाइट इजी। तो हम लोगों ने A से चल के B तक की लेंथ के हिसाब से जितना चार्ज है उसके हिसाब से पॉइंट O पे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियली ये एक आप देख रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम। ये मैंने एक लेंथ एलिमेंट ले ली DL। ये वाली DL यहां से पॉइंट A से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब मैं यहां से घूम के यहां आया इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो पहले मैं इस एलिमेंट की वजह से यहां पे फील्ड कैलकुलेट करूंगा और फिर ऐसी जितनी भी छोटी छोटी DL एलिमेंट्स हैं उन सभी की वजह से फील्ड कैलकुलेट करके पॉइंट O पे उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो आप देख रहे हैं लेंथ DL, ये पॉइंट O पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज d थीटा, अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस of this semicircular arc. So before I go into that final writing of the explanation, पहले आपको इस DL लेंथ पे चार्ज बताना है। तो चार्ज जो है वो DL लेंथ पे रहेगा dq, और उसका फॉर्मूला अब हम लोग जितनी भी डिस्कशंस हैं उससे समझ चुके हैं, दैट विल बी लैम्डा इनटू DL। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही इंफॉर्म कर दिया कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो अब इस DL की वजह से पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी DE। तो जो DE है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1/4πε0 इंटू dq अपॉन R स्क्वायर। R यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, और dq को आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वलेंट टू लैम्डा dl अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पे जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। नाउ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ना तो ये वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसके हम लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड। तो ये मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। तो ये आपका बनेगा DE cos थीटा, और इस तरफ बनेगा DE साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ कीपिंग द सिमेट्री इन कंसिडरेशन, ये वाली जो लेंथ है DL, इसके सिमेट्रिकली हम लोग एक लेंथ इधर लेंगे DL। उस DL की वजह से पॉइंट O पे हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यही मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, और फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रहेगी। फिर से उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा।
अब DE cos थीटा और DE cos थीटा ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो जो यहां पे इन दो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की वजह से नेट फील्ड बचेगा वो बचेगा 2DE sin थीटा। पर यू कैन सी कि यहां पे सिर्फ दो एलिमेंट्स नहीं है, यहां पे तो बहुत सारी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स रहेंगी। तो सभी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की वजह से यहां पे जब हम लोग फील्ड निकालेंगे तो उनके जो cos थीटा वाले कंपोनेंट हैं दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो पॉइंट O पे जो नेट फील्ड इंटेंसिटी बचेगी दैट विल बी सम ऑफ कंपोनेंट्स ड्यू टू sin थीटा। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी will be given by summation DE sin थीटा। अब हम लोग इसको अगले स्टेप में इस तरह से लिखेंगे, समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन। तो हम लोग सभी कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे आप लोगों ने लिखना है DE sin थीटा। अब आप लोगों की जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहां से जब हम लोग चलना शुरू करते हैं तो ये एंगल जो है वो इस आर्क का, इस लेंथ एलिमेंट का 0 है, और जब ये पूरा घूम के इस तरफ आएगी तो ये वाली लेंथ एलिमेंट इस पॉइंट पे 180 डिग्री माने पाई रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी। तो इसकी जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो रहेंगी फ्रॉम 0 टू पाई। In the next step, we have to simply substitute the values and do the mathematical analysis of this. DE का जो magnitude है that is lambda DL upon 4 pi epsilon naught into R square and sin theta. Now what is this sin theta? तो आंसर है sin theta को हम लोग अभी इसी तरह से रहने देते हैं, इसको 1 मिनट के बाद आई टेल यू कि व्हाट वी नीड टू डू विद दिस। हियर वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस DL। ये DL क्या है? तो ये रहा DL, दिस लेंथ, और इस DL को हम लोग लिख सकते हैं in terms of this d theta and r as equivalent to r d theta। तो आप लोग इसको अगले स्टेप में इस तरह से लिखेंगे 0 to pi lambda r sin theta d theta upon 4 pi epsilon naught r square। ये r into d theta कैसे आया? You remember एंगल जो रहता है that is arc upon radius। तो एंगल इज d theta, so d theta will be equal to dl upon r। so आपका जो dl है that will be written as equal to r d theta। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए आपको जितना मैंने बताया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप what I'll be doing lambda upon 4 pi epsilon naught r, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा। इस r के साथ इस r को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इंटीग्रल में आपका रहेगा sin थीटा d थीटा, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो है 0 से पाई तक। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। तो जब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे सो यू विल बी राइटिंग हियर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा एंड लिमिट्स विल बी 0 टू पाई। ऑफ कोर्स माइनस है तो उसको मैं बाहर लिख लेता हूं क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है। अब
ये जो cos थीटा है, जब हम लोगों ने इसकी साइन की इंटीग्रेशन कर दी, cos थीटा आ गया, तो ये मैंने बाउंड्री लिमिट्स लिख दी। इसको आप लोग जानते हैं लोअर बाउंड्री लिमिट, इसको आप लोग जानते हैं अपर बाउंड्री लिमिट। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने इन बाउंड्री लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके वर्कआउट करना है। तो थीटा की जो अपर, हाँ जी, तो अब इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थीटा की बाउंड्री लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपर बाउंड्री लिमिट है पाई, सो हियर आई विल बी राइटिंग cos पाई, माइनस लोअर बाउंड्री लिमिट है 0, तो यहां पे मैंने लिख दिया cos ऑफ 0। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके आपको आगे का सॉल्यूशन जो है वो देता हूं। cos पाई cos 180 डिग्री, दिस इज -1, cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो -1 दैट इज इक्वल टू -2। -2 को जब हम लोग बाहर लेके आएंगे, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये आपका बन जाएगा +2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस 2 और 4 के साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ही बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आपका बनेगा दैट विल बी दिस, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली वेरी करता है r² की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल लाइन पे इनवर्सली वेरी कर रहा है r³ के, एंड इक्वेटोरियल पे भी r³ के, और जनरल पे भी r³ के। सर्कुलर रिंग के सेंटर से निकलने वाली लाइन अलोंग इट्स एक्सिस, वहां पे भी फील्ड वेरी कर रहा है इनवर्सली टू दिस पर्टिकुलर पावर, है ना, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्स, सो देयर इज रेडियस आल्सो इनटू द पिक्चर। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वेरी कर रहा है सिंगल पावर ऑफ दैट डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था, ये सिर्फ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास किस तरह का ऑब्जेक्ट है। अब अगला जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करना है या एक केस डिस्कस करना है, वो हम लोगों के पास एक लाइन रहेगी। लाइन, मैंने आपको बताया था लाइन जो है वो 2 तरह की हो सकती है। आपको याद होगा मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी। ये एक लाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगली डिस्कशन में हम लोग एक फाइनाइट लेंथ की वायर को या रॉड को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे विच विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशंस को समझेंगे। सो आज के लिए या अभी के लिए इतना। अगले लेक्चर में इस पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करेंगे।